मैं एक बोतल साफ कर रहा था, तभी अचानक बोतल का ढक्कन अपने आप खुल गया। उसमें से अजीब सा धुआं निकलकर सीधा मेरे बेडरूम में फैल गया। मैंने जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। दरवाजे की छोटी सी दरार से 5 विशाल पैर की उंगलियां अंदर घुस आईं। मैं जैसे ही उसके पास जाने वाला था, वह पैर अचानक धुएं में गायब हो गया। अगले ही पल मैंने अपनी जिंदगी में कभी न देखा हुआ नजारा देखा। एक प्राचीन विशालकाय इंसान पूरे कमरे में खड़ा था। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा कि वह कहां से आया है, लेकिन वह ऐसी प्राचीन भाषा बोल रहा था जिसे मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। मेरी परेशानी देखकर वह बुकशेल्फ के पास गया और फिर कंप्यूटर की तरफ हाथ बढ़ाया। कुछ ही देर में उसने मेरी भाषा सीख ली। तब उसने बताया कि वह एक जिन्न है और मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है, लेकिन मैंने तुरंत मना कर दिया। मैं प्राकृतिक विज्ञान का प्रोफेसर था और मेरा मानना था कि जो लोग इच्छाएं मांगते हैं उनका अंत कभी अच्छा नहीं होता। जिन्न को लगा कि मैं सिर्फ और ज्यादा ज्ञान चाहता हूं, इसलिए उसने टीवी के अंदर से सीधे आइंस्टीन को बाहर खींच लिया। यह भयानक नजारा देखकर मैं बुरी तरह डर गया और तुरंत उसे आइंस्टीन को वापस टीवी में डालने के लिए कहा। बेचारा जिन्न आखिरकार सिकुड़कर सामान्य इंसान के आकार का हो गया। वह मुझे खुश करने के लिए तरह तरह का स्वादिष्ट खाना लाता रहा, लेकिन मैं कोई भी इच्छा पूरी करने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार मैंने उससे 3000 साल पुरानी एक कहानी सुनाने को कहा। उस समय वह जिन्न एक रानी से प्यार करता था, लेकिन एक दिन एक जादूगर अपने साथ सामान से भरा काफिला लेकर महल में आया और जादू के जरिए रानी को अपने जाल में फंसा लिया। कुछ समय बाद जिन्न को पता चला कि रानी और वह जादूगर प्रेमी बन चुके थे। गुस्से में उस दुष्ट जादूगर ने जिन्न को एक सुनहरी बोतल में कैद कर दिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। एक बार उस सुनहरी बोतल को उठा ले गया, लेकिन फिर उसने उसे समुद्र में गिरा दिया। रानी ने जिन्न के लिए एक भी आंसू नहीं बहाया, यहाँ तक कि अपनी मौत के दिन तक भी नहीं। कहानी खत्म करने के बाद जिन्न ने मुझसे 3 इच्छाएं मांगने की विनती की ताकि उसे दोबारा हमेशा के लिए बोतल में कैद न रहना पड़े। फिर भी मुझे उस पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने उसे पाया था तब वह सुनहरी बोतल में नहीं बल्कि एक कांच की बोतल में बंद था। तभी जिन्न ने मुझे एक और कहानी सुनानी शुरू की। एक दिन सुसान नाम की एक लड़की को गलती से वह जादुई बोतल मिल गई और उसने जिन्न को आजाद कर दिया। उसकी पहली इच्छा थी कि वह एक पुरुष बन जाए। सुसान बहुत सी नई चीजों का आविष्कार कर सकती थी, लेकिन उस समय महिलाओं को अपने आविष्कारों का पेटेंट कराने की अनुमति नहीं थी। जिन्न उसे पुरुष में नहीं बदल सका, वह बस उसके लिए ढेर सारी किताबें ला सकता था। समय बीतने के साथ दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन जिन्न जानता था कि वह सुसान को असली आजादी कभी नहीं दे सकता। इसलिए सुसान ने अपनी दूसरी इच्छा मांगी। उसने चाहा कि उसे कभी आराम या नींद की जरूरत न पड़े, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ सके। उसने बहुत सारा ज्ञान हासिल कर लिया, लेकिन फिर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकी। सुसान बेहद दुखी हो गई। जिन्न को एहसास हुआ कि उसका प्यार ही सुसान के लिए दर्द बन गया था। आखिरकार गुस्से और दुख में सुसान ने अपनी तीसरी इच्छा मांगी। उसने जिन्न को हमेशा के लिए कांच की बोतल में बंद करने और अपनी सारी यादें तथा ज्ञान मिटाने की इच्छा की, ताकि वह फिर से एक साधारण इंसान बन सके। जिन्न ने कहा, किसी से पूरी तरह प्यार करना ही सबसे बड़ी गलती थी। ये कहानी सुनने के बाद मुझे अपनी असफल शादी याद आ गई। तब मैंने अपनी पहली इच्छा मांगी, मुझे सच्चा और पवित्र प्यार चाहिए। हमने जादुई मंत्रों के जरिए एक प्रेम संधि कर ली और साथ में एक बेहद खूबसूरत जिंदगी जीने लगे। लेकिन एक दिन अचानक जिन्न गायब हो गया। मैंने उसे हर जगह ढूंढा और आखिरकार उसे बेसमेंट में पाया। वह बेहद कमजोर हो चुका था। इससे भी भयानक बात यह थी कि उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा था। तभी मुझे समझ आया कि जिन्न वास्तव में विद्युत चुंबकीय पदार्थ से बने देवता थे और आधुनिक दुनिया का चुंबकीय क्षेत्र उनके शरीर के लिए अनुकूल नहीं था। इसलिए मैंने अपनी दूसरी इच्छा मांगी। मैं चाहता हूँ कि जिन्न वापस उसी जगह लौट जाए जहाँ वह वास्तव में बिलोंग करता है, ताकि उसे फिर कभी इस दुनिया में तकलीफ न सहनी पड़े।